जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, छात्र छात्रा, वेलकम टू वीएस से। हम सभी लोग आज इस क्लास में देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि इतने इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों कि बोर्ड एग्जाम में जरूर इससे आता है। और आज जो हम सीखने वाले हैं वो साथियों प्रतिस्थापना विधि को सीखने वाले हैं, जिसको साथियों प्रतिस्थापन विधि भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में, इस क्लास में शुरू से लेकर अंत तक इसकी विधिवत जानकारी आपको दी जाएगी और बहुत ही आसान तरीके से। तो इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने अपने नोटबुक को ओपन नहीं किया है तो नोटबुक को ओपन कर लीजिए, पेन रख लीजिए, बुक्स हो तो रख लीजिए, वरना कोई बात नहीं, बस अटेंशन रखिए और जब तक क्लास चलेगी तब तक साथियों एकदम धैर्यपूर्वक अपने आप को लगा दीजिए। जैसा कि आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं साथियों, वैसे ही समझिए आप ऑनलाइन में। अगर ऑनलाइन में दो चीज की जरूरत होती है। ऑफलाइन में आपको टीचर देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि सवाल नहीं लगा रहे हैं, आपको डांटता है, पीटता है। ऑफलाइन के बाद ऑनलाइन में पढ़ने का तब फायदा आपको जब मिलेगा जब आप ईमानदारी से पढ़ेंगे। अगर आप अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से करते हैं साथियों तो ऑनलाइन भी आपके लिए बेस्ट हो जाता है। वरना ऑनलाइन कभी कभी लड़के क्या करते हैं कि इधर क्लास चल रही है, फटाक से दोस्त का मैसेज आया, उसको मैसेज को देखने लगे, मैसेज देखने के बाद क्लास में फिर जुटे, फिर एक नोटिफिकेशन है उसे देखने चले गए। तो इस प्रकार से आप साथियों क्लास में अटेंशन नहीं ला पाएंगे और जो यहाँ पर समझाया जाएगा वो आप समझ नहीं पाएंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है साथियों कि इस क्लास पे देखते समय, इस क्लास को लेते समय आप पूरी अटेंशन के साथ क्लास को लें और मेरी गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। बस आप लोग धैर्यपूर्वक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और अपनी एक एक बातों को, एक एक क्लास को मिस मत कीजिएगा साथियों। शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं साथियों प्रतिस्थापना विधि आज हम लोग सीखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग साथियों और भी क्लासेस में और सारी विधियों को हल कर चुके हैं। आज साथियों जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं साथियों गणितीय विधि से। क्या गणितीय विधि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब इसमें हम लोग साथियों उससे पहले हम लोग बहुत कुछ पढ़ा है। उसमें हम लोग संगत असंगत पढ़ चुके हैं, प्रतिच्छेदन, संपाति, समांतर पढ़ चुके हैं इससे पहले क्लास में। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो इस क्लास को देखने के बाद भी देख सकते हैं, अन्यथा उससे पहले देख लें तो और बेटर होगा आपके लिए। देखिए प्रतिस्थापना विधि में बहुत आसान है। कोई दो चर होगा, चर कहते हैं किसे हैं तो चर साथियों अल्फाबेट के जितने भी डिजिट हैं, सॉरी अल्फाबेट के जितने भी वर्ड्स हैं वो साथियों चर हैं। क्या चर? चर मतलब जिसका मान बदला जा सके। चर का मान बदला जा सकता है, अचर का मान नहीं बदला जा सकता है। अचर का मीन्स होता है साथियों कि दुनिया के जितने भी डिजिट हैं, दुनिया के जितने भी नंबर हैं वो सब साथियों अचर में आते हैं और हमारे पास चर वाले रैखिक समीकरण है। तो इन चर रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापना विधि से कैसे हल करेंगे देखिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 1 से समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत ही आसान सवाल है। सवाल नंबर 1 देखिए, हम लोग यहाँ पे हल देखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर अपना 1 क्या है कि x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। और इस बात को भी याद रखिए, पूरी विश्वास के साथ साथियों क्लास में बने रहिए। यही क्लास से सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, गारंटी मेरी है। अब करना क्या है, इस समीकरण को ऐसे लिखने के बाद अब जो भी आप काम करें उसे छोड़कर पूरा अटेंशन यहाँ पर दीजिए, लिखना भी छोड़ दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। आप जो समीकरण को लिखेंगे और इसे नाम दे देंगे पहला समीकरण और इसे नाम दे देंगे सेकंड समीकरण। ये अपना समीकरण हो गया। अब देखिए साथियों यहाँ से हम लोग समीकरण 1 से पहले, क्या समीकरण 1 से देखिएगा ध्यान से, समीकरण 1 से क्या समीकरण 1 से क्या करेंगे, हम सभी को यहाँ से एक चर का मान चाहिए। एक चर का मान चाहिए तो चाहे आप x को उधर ले जाएं, चाहे आप y को उधर ले जाएं। तो सबसे पहले हम लोग y को उधर लेकर जाएंगे। तो जब इधर y प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस वाई। 14 माइनस वाई। अब देखिए हमारे पास x का मान हो गया। अगर हम इस वैल्यू को समीकरण सेकंड में पुट कर दें तो अपना y का मान निकल आएगा, अपना y का मान निकल आएगा। तो लिख देंगे x बराबर 14 माइनस वाई को, क्या y को समीकरण 2 में, क्या समीकरण 2 में रखने पर
बहुत आसान है, बस आप ध्यान पूर्वक बने रहें। अब देखिए x का मान हमारा कितना है 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई, और समीकरण दूसरा है कितना, तो x माइनस वाई है, x माइनस वाई है, तो x के स्थान पे 14 माइनस वाई रखा जाएगा। ध्यान पूर्वक देखिएगा, x के स्थान पे 14 माइनस वाई रखा जाएगा। तो देखिए भैया रख देते हैं बहुत आसान तरीके से, 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। ये अपना समीकरण सेकंड है साथियों। अब ध्यान देंगे साथियों, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब डिजिट को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14। अब देखिए साथियों यहाँ पर भी प्लस माइनस हो गया, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ ध्यान पूर्वक देखिएगा कि माइनस 2y प्लस माइनस माइनस 14 में से 4 जाएगा 10 बचेगा, और संख्या बड़ी वाली 14 है माइनस में, तो माइनस बन जाएगा। आप ध्यान दीजिएंगे साथियों, यहाँ से हम ये कर सकते हैं। ओके, अब ये दो इधर मल्टीप्लाई में है, और जो संख्या है साथियों गुणे से इधर मल्टीप्लाई में होती है, इधर आती है तो साथियों भाग में मतलब बटे में हो जाती हैं, तो y इक्वल टू हो जाएगा 10/2, मतलब कि 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। y की वैल्यू कितनी हो गई 5। अब देखिए हमको y और x की वैल्यू निकालनी है, हमारे पास y की वैल्यू तो आ गई, तो अब इस y की वैल्यू को चाहे आप समीकरण 1 में रख दें, चाहे आप समीकरण 2 में रख दें, आपका मान आसान तरीके से निकल जाएगा। तो आइए हम y का मान उपयोग करके हम लोग x की वैल्यू को फाइंड करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए कैसे, हम लोग इस y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिख देंगे y बराबर 5। यहाँ देखेंगे ध्यान से, इसके बाद वाला ये है y बराबर 5 समीकरण सेकंड में रखने पर, आप चाहे समीकरण सेकंड में रखें, चाहे आपका मान समीकरण फर्स्ट में रखें, वैल्यू सब में बराबर आएगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा साथियों। तो देखिए x यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, y का मान 5 बराबर 4, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर 4 प्लस 5 और x बराबर 9, तो ये अपना x की वैल्यू हो गई। तो लिखेंगे अतः क्या, अतः x बराबर 9 y बराबर 5, ये आपका क्या है आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आप निश्चिंत रहें, आपको इससे भी आसान धीरे धीरे लगने लगेगा। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ वैसे वैसे आपको करते जाना है, बस आपको बिना डरे बिना हिचक के बस समझते जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो समीकरण देख के रखा उसे रख लीजिए, लिख लीजिए। पहले समीकरण को समीकरण 1 मान लीजिए, दूसरे को समीकरण 2 मान लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, समीकरण 1 को ले लीजिए या समीकरण 2 को, किसी को भी आप ले सकते हैं, जो इच्छा वो कर सकते हैं आप। उसके बाद हमने क्या किया, y को ट्रांसफर किया, आपकी इच्छा हो x को ट्रांसफर कीजिए। चलिए आपके डिमांड पे बहुत लोग डिमांड करने लगते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट सवाल में y की जगह पे x को ट्रांसफर करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा y माइनस में था, ट्रांसफर किया, सॉरी y हमारा प्लस में था, ट्रांसफर किया तो साथियों माइनस में हो गया। अब देखिए इस वाले वैल्यू से हमको x की वैल्यू पता हो गई। अब इस x वैल्यू को हम समीकरण सेकंड में पुट करते हैं। जब समीकरण सेकंड में हमने पुट किया तो x के स्थान पे 14 माइनस y रख दिया। यहाँ पे हम सभी लोग पहले ही कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो जब माइनस माइनस जब प्लस होता है तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 2 y हो जाएगा। यहाँ पे साथियों डिजिट प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पर भी 14 में से 4 जाएगा साथियों 10 बचेगा। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस दोनों पक्षों में सही है, माइनस क्रॉस हो गया, कट गया। अब ये वाला दो साथियों इधर साथियों मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो भाग में डिवाइड हो जाएगा, तो 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। यहाँ से हमारी y की वैल्यू निकाले। अब इस y वैल्यू को उपयोग करके चाहे आप समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण सेकंड में रखें, आपका वैल्यू सेम आएगा। तो हमने क्या किया, y का मान समीकरण सेकंड में रख दिया। सेकंड में रखने पर साथियों यहाँ पर x माइनस 5 बराबर 4 हो गया, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर 9 हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये सवाल लगा है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। तो चलिए आप लोग इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए, और इसके बाद मैं इसको रफ करता हूँ, और इसके बाद सेकंड सवाल को समझाता हूँ, उसमें कुछ हम और ट्रांसफर करने वाले हैं। तो आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। और अब हम लोग चलते हैं सेकंड सवाल के। छात्र छात्राओं, अब जो अपना अगला सवाल है वो लिखा हुआ है s माइनस टी इक्वल टू 3, और ये है भैया समीकरण फर्स्ट। ये अपना क्या है साथियों, समीकरण फर्स्ट है। दूसरा समीकरण यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा।
एस अपान 3 प्लस टी अपान 2 बराबर 6। ये अपना सेकंड समीकरण है। पहला समीकरण क्या है, एस माइनस टी बराबर 3, समीकरण 1। एस अपान 3 प्लस टी अपान 2 बराबर 6, समीकरण सेकंड है। अब इसको हल करते हैं बहुत ही आसान तरीके से, लेकिन उसके लिए समीकरण सेकंड को थोड़ा हम लोग और हल करते हैं जिससे कि हमारा समीकरण अच्छे से बन जाए। देखिए 2 एक कम 2 हो जाएगा 2s, प्लस 3 एक कम 3t हो जाएगा। ओके, नीचे लिखेंगे 3 दूनी 6 साथी बराबर में 6। इस नीचे फिर एक लिखेंगे, फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 6 36। तो ये हो गया अपना अब समीकरण सेकंड। समीकरण सेकंड ये भी था, लेकिन हमने समीकरण सेकंड में वैल्यू को आसान बनाने के लिए हमने सही समीकरण को चुना है। अब आइए समीकरण 1 से हम लोग क्या करते हैं, s के मान को ले लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से क्या, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 से s का मान, ध्यान दीजिएगा साथियों, हम लोग s का मान कैसे निकालेंगे। तो जब इधर साथियों माइनस में t है, उधर जाएगा तो साथियों प्लस में हो जाएगा। तो देखिए s बराबर 3 प्लस टी, s बराबर 3 प्लस टी। अब जो अपना s बराबर 3 प्लस टी आया है, हम लोग इसको समीकरण सेकंड में पुट करेंगे। तो लिखेंगे s बराबर 3 प्लस टी को लिख लेंगे को समीकरण सेकंड में रखने पर, ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हमने यहाँ से समीकरण 1 से s के वैल्यू को निकाला, इधर माइनस में तो उधर चला गया, प्लस में हो गया। हमने क्या किया, s बराबर 3 प्लस टी आया और s बराबर 3 प्लस टी को समीकरण सेकंड में रखेंगे। तो आइए समीकरण सेकंड में हम वैल्यू को पुट करते हैं। समीकरण सेकंड अपना क्या है, समीकरण सेकंड को पहले हम लोग लिख लेंगे। समीकरण सेकंड अपना है 2s प्लस 3t बराबर 36। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग s की वैल्यू को पुट करेंगे तो जहां पर s है वहां पे 3 प्लस टी रखने वाले हैं। 3 प्लस टी रखने वाले हैं, 2 ब्रैकेट में 3 प्लस टी फिर प्लस 3t प्लस इक्वल 36। अब हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण को हल करके t की वैल्यू निकालेंगे। लिखेंगे ध्यान से साथियों, इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, प्लस 2 1 जा 2t हो जाएगा, प्लस 3t हो जाएगा, इक्वल में 36। ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर डिजिट को हम उधर लेकर जाएंगे तो ये प्लस उधर हो जाएगा माइनस में, और ये जो टी सेम है तो 3 2 5 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं हम लोग 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, तो 5t इक्वल टू 30। अब इसको हम लोग कट भी कर सकते हैं, कैसे, तो देखिए 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो t इक्वल टू कितना आ गया 6। तो t इक्वल टू 6 का मान हम लोग कहीं भी पुट कर सकते हैं। t का मान हम लोग साथियों समीकरण 1 में रखेंगे। पहले वाले सवाल में हम समीकरण फर्स्ट में छोड़कर सेकंड में रखे थे, तो इस बार हम लोग देखते हैं क्या समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो भी अपना आंसर आएगा या नहीं। तो देख लेते हैं अपना आंसर आएगा या नहीं। तो चलिए समीकरण सेकंड में रखने के बजाय समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो लिखेंगे t बराबर 6 का मान यहाँ लिख देंगे, का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ध्यान दीजिएगा तभी आपको समझ में आने वाला है। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, यस माइनस टी, तो यस माइनस 6 इक्वल टू 3। अब साथियों ये 6 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या होने वाला है कि s इक्वल टू 3 प्लस 6, तो 6 3 9, तो s की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी। t की वैल्यू 6 आएगी, s की वैल्यू 9 आएगी। तो हम लोग लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः s इक्वल टू 9 कामा t इक्वल टू 6। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे आपका आंसर आया। बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया है, बहुत ही आसान है साथियों। जैसा आपको लग रहा है कि कठिन था, कठिन नहीं है। देखिए इस स्टेप को मैंने फॉलो किया, मैं जो तरीका आपको बता रहा हूँ उस तरीकों को अप्लाई कीजिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, यदि आपको कुछ भी नहीं आता है, जो स्टेप मैं आपको बताता हूँ बस उन स्टेप को आप फॉलो कीजिए। सवाल कब लग जाएगा, कब आपको समझ में आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा।
तो मेरी आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इस सवाल को अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए और अपनी नोटबुक में आपके पास जो रफ है उसमें इसको राइट कर लीजिए। मैं आपको कुछ समय देता हूँ। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आपने इसको लिख लिया होगा और अपनी कॉपी पे लिखने के बाद एक बार साथियों रिवीजन जरूर कीजिएगा। क्लास के खत्म होने के बाद रिवीजन बहुत जरूरी है। यदि आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आप बहुत पढ़कर भी कुछ नहीं पढ़े होते हैं, लेकिन अगर आप रिवीजन करते हैं तो कम पढ़कर भी आप ज़्यादा पढ़ लेते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए साथियों, लगातार सवाल की सीरीज में अगले सवाल की ओर। अब मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर चल चुके हैं, क्योंकि साथियों पहला का तीसरा है। इसमें कैसे हमने किया, समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 3 को हमने एक समीकरण मान लिया और 9x माइनस 3y बराबर 9 को हमने दूसरा समीकरण मान लिया। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये सवाल बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में लगने वाला है। देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इस साथियों y को उधर भेज देंगे। तो जब इस y को उधर भेजेंगे तो समीकरण 1 से पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, इस बार हम y का मान लेने वाले हैं। समीकरण 1 से y का मान, y का मान कैसे लेंगे, तो हम लोग थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं साथियों तो इस y को हम लोग उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, प्लस हो जाएगा, और इस 3 को इधर लेकर आएंगे तो साथियों ये हो जाएगा -3। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 3x इधर आएगा तो -3 बराबर y। तो यहाँ से अपना y की वैल्यू कितनी आ गई साथियों, y बराबर हो गया 3x माइनस 3, ये आपका y की वैल्यू हो गई। अब ध्यान दीजिए, इस y के वैल्यू को हम समीकरण सेकंड में पुट करते हैं, तो इसे हम लोग समीकरण थर्ड मान लेते हैं। तो लिखते हैं समीकरण थर्ड के मान को क्या, समीकरण थर्ड के मान को समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड क्या अपना 9x माइनस 3y है, तो हम इस y की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा 9x माइनस 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे साथियों तो ये हो जाएगा, इधर थोड़ा हम देखेंगे इसको, ये हो जाएगा 9x माइनस 3 त्रिका 9x माइनस माइनस प्लस और 3 त्रिका 9 इक्वल टू 9। अब इस 9 को उधर भेजेंगे तो इधर साथियों ये तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, बहुत तो बराबर गड़बड़ मामला हो गया भाई। देखते हैं कैसे, जब देखिए 9 से 9 जाएगा तो ये 0 ही बचेगा, और ये उधर चला जाएगा साथियों, ये 0x बचने वाला है, ये उधर चला जाएगा साथियों, तो 9 माइनस 9 ये भी 0x बराबर 0। मतलब कि हम लोग निकाल सकते हैं कि x इक्वल टू 0 आएगा, x इक्वल टू 0 आएगा साथियों, और साथियों y इक्वल टू माइनस 3x माइनस 3। ध्यान दीजिएगा 3x माइनस 3, यहाँ लिखेंगे y बराबर 0, सॉरी x बराबर 0 कामा y इक्वल टू 3x माइनस 3। ये क्या है, यही साथियों इसके हल हैं। तो लिखेंगे अतः ये दिए गए, अतः ये दिए गए समीकरण युग्म, क्या समीकरण युग्म के हल हैं। बहुत आसान है साथियों, x बराबर 0 आ गया, y बराबर 3x माइनस 3, ये थोड़ा आसान आपके लिए हो गया। कैसे भी अगर आप हल करेंगे आंसर सेम ही आने वाला है, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। अब जो हम लोग प्रश्न करने वाले हैं इसमें कुछ एक और कॉन्सेप्ट लगेगा, देखने में आपको थोड़ा कठिन लग रहा है कि भैया दशमलव वाला है कैसे लगेगा, लेकिन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है जिसे बोला जाता है, लेकिन आपको धैर्य पूर्वक देखना है, ध्यान पूर्वक देखना है, तभी समझ में आएगा। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे हम लोग समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। हम लोग पहले समीकरण 1 को लिखते हैं, यहाँ से दशमलव वाला मामला हटाते हैं, तो लिखा 0.2x प्लस 0.3x और बराबर में 1.3। यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे, सब नीचे 1 लगाएंगे और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 10 मान लेंगे, यहाँ पॉइंट हटेगा 10 क्या होगा, तो पॉइंट के बाद 1 0 है। अब ध्यान देने वाली बात साथियों ये है कि नीचे बेस कॉमन है तो ऊपर जुड़ जाएगा, ऊपर बचा 2x प्लस 3
ऐसा तो यहाँ पे 3y होना चाहिए, 3y अपान में 10 इक्वल 13/10। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग 10 को 10 से कैंसिल कर सकते हैं, तो अपना क्या बचने वाला है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये अपना समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1। अब समीकरण सेकंड की वैल्यू हम यहाँ से समीकरण 1 से कुछ मान निकाल लेते हैं पहले। तो समीकरण 1 से हम लोग x की वैल्यू लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से क्या, समीकरण 1 से क्या, इतना बड़ा नहीं होता, समीकरण 1 से x का मान, x का मान ऐसे लेंगे हम लोग, तो ये प्लस वाला है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y। अब देखिएगा साथियों ध्यान से, इधर जाते जो गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा x इक्वल टू 13 माइनस 3y बटा 2। ये अपनी x की वैल्यू हो गई। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3, समीकरण 3 मान लेते हैं। अब आइए साथियों समीकरण 2 को देखते हैं। समीकरण 2 को क्या देखेंगे, समीकरण 2 से भी तो हमें दशमलव हटाना है, तो समीकरण 2 से दशमलव हटाने के लिए 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। सबके नीचे 1 मानेंगे, सबके नीचे 1 मानेंगे और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, एक अंक है तो 1 0 बढ़ेगा, एक अंक है तो 1 0 बढ़ेगा, एक अंक है तो 1 0 बढ़ेगा। फिर वही क्रम हम लोग करने वाले हैं, इधर जो बेस का मान है तो ऊपर जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 4x प्लस 5y अपान में साथियों 10 इक्वल टू 23/10। यहाँ से जो 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा साथियों, ये कट जाएगा, तो अपना बचेगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये समीकरण साथियों सेकंड है, ये क्या है, समीकरण सेकंड है। तो यहीं पर साथियों यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 का मान, यहाँ लिख लेंगे, हमारा समीकरण 2 तैयार हो गया। समीकरण 1 से हमने x की वैल्यू ले ली, तो यहाँ पर लिख देंगे साथियों समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने का, लिख लेंगे आप लोग साथियों। अब समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब ध्यान दीजिए समीकरण 3 से हमारा मान क्या निकला है, x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2। तो यहाँ पे x के जब पुट करेंगे तो 4, यहाँ पे रखेंगे साथियों 13 माइनस 3y बटे में 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। इसको हल करेंगे तो 13 चौको 52 हो जाएगा, ये 52 माइनस 4 12y प्लस 5y और नीचे साथियों 2 हो जाएगा, बराबर में 23। इसमें नीचे 1 मानो, इसके नीचे 1 मानो, तिर्यक गुणा करेंगे तो साथियों देखिए 2 5 2 10, तो ये जो 52 है साथियों, इस 52 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, इस 52 को हम लोग उधर ट्रांसफर अभी नहीं करेंगे। देखिए ध्यान से 52 माइनस 12y प्लस 5 दूनी 10y बराबर में ये भी तो वहां से गुणा होगा, तो 23 दूना साथियों 46 हो जाएगा, 23 दूना 46। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि साथियों इस y को, साथियों इस 52 को उधर ट्रांसफर करने वाले हैं और यहाँ से इसको हल करने वाले हैं। तो प्लस माइनस माइनस 12 में से 10 जाएगा तो साथियों माइनस 2y बचेगा, उधर साथियों 46 माइनस 52, तो 46 माइनस 52 क्या होगा, तो माइनस 2 बराबर साथियों माइनस 6। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से साथियों ये और ये कट जाएगा, तो 2 1 कम 2 और 2 3 6, तो y बराबर 3 आया। y बराबर कितना आ गया साथियों, 3 आया। इस y की वैल्यू को हम लोग यहाँ भी पुट करके सवाल को हल कर सकते हैं, कहीं भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग स्पेस लेने वाले हैं यहीं पे साथियों। तो ये देखिए y बराबर 3, हाँ आप लोग लिख दीजिएगा, जहाँ पर हम यहाँ पे y बराबर 3 लिख लिए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन लिख लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। देखिए y बराबर 3 का मान समीकरण 3 में रखने पर, y बराबर 3 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर होगा क्या साथियों, देखते हैं x इक्वल टू, यहाँ पे 13 है, 13 माइनस 3 गुणे 3 बटा 2, तो x इक्वल टू 13 माइनस 9 बटा 2 और x इक्वल टू 4 बटा 2, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो बराबर 2। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ लिख लेंगे साथियों, यहाँ पे थोड़ा स्पेस यहाँ पर फिर लेंगे। इसके बाद इसको लिखेगा साथियों कि अतः x बराबर 2 y बराबर 3
यहाँ पे लिख लीजिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ, लिखिएगा। हमने क्या लिखा, अतः x बराबर 2 y बराबर 3 समीकरण युग्म, क्या समीकरण युग्म के हल हैं। दिए गए समीकरण युग्म का हल x बराबर 2 और y बराबर 3 है। कैसे भी आप लिखेंगे नो डाउट। अगर आप आंसर में केवल x बराबर 2 और y बराबर 3 में लिख कर आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, तो भी आपका यही आंसर होगा। आप टेंशन मत लीजिए, आंसर सही है साथियों। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे मान को निकाला है। बहुत ही आसान है। अगर आपको प्यूरिफाई करने के हमारा आंसर सही है गलत, देखिए हम लोग कुछ करते हैं। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 को, अगर यहाँ पे समीकरण 1 में x का मान रखेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 3 का 9, 9 4 13, अपना आंसर सही है। x बराबर 2 y बराबर 3 एकदम सही है। निश्चिंत मत हो, चिंता मत लो, सवाल जैसे मैं बता रहा हूँ बस वैसे लगाओ। बहुत ही आसान तरीके से लगाने का तरीका मैं बता रहा हूँ। तो अभी तक हम लोग प्रश्न संख्या कितने कर सके साथियों, 4 सवाल को कर सकें। हमें अभी 2 सवाल इस सेक्शन के करने और क्वेश्चन नंबर 2 करना है। उसके बाद कुछ ढेर सारी बातें करनी है मैथ को ही लेकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये छात्रों, हम लोग प्रश्न हल करने जा रहे हैं। 5 नंबर है पहला का। अभी सवाल लिखा हुआ है √2x + 3y रूट में है बराबर 0 है, और यहाँ पर दूसरा समीकरण जो है वो √3x - √8y है। ये आपके समीकरण है। ये साथियों क्या है, आपके समीकरण है। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण। तो हम लोग पहले समीकरण से x की वैल्यू ले लेते हैं। तो लिखेंगे साथियों, समीकरण लिखने से आपका एग्जामिनर के सामने अट्रैक्शन बढ़ जाता है। देखिए समीकरण 1 से x का मान, तो देखिए √2x इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -√3y। अब ये गुणे में नीचे आएगा, भाग में हो जाएगा, तो x -√3y/2, वो भी अंडर रूट वाला है साथियों। अब इसका मान हम लोग समीकरण 2 में रखने का तो लिख देंगे x बराबर, यहीं पर लिख सकते हैं x बराबर -√3/y, √3y/√2 को समीकरण 2 में रखने पर। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा आप कमेंट में पूछ सकते हैं साथियों। तो देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इस x की वैल्यू को समीकरण 2 में पुट करेंगे तो √3 ये हो जाएगा -√3y, नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों √2 ब्रैकेट बंद 8y = 0। अब इसको हम लोग हल करेंगे। जब हम 3 को 3 से गुणा करेंगे तो आप लोग प्राथमिक कक्षा में मतलब क्लास 9 में पढ़ा होगा कि रूट से रूट कैंसिल कब होता है, जब सेम डिजिट होगा। तो देखिए सेम डिजिट है साथियों, 3 3 रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3 माइनस का y बटा √2 माइनस √8 y = 0। अब हम लोग यहाँ पे साथियों माइनस लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं, मतलब यहाँ पर एक मान के यहाँ पर भी एक मान के हम तीसरे गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, मतलब कि 3y और माइनस साथियों √16y = 0। अब देखिए ये जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो देखिए 3y और √16 का मान होता है 4y = 0, माइनस माइनस प्लस -7y = 0 और y = 0/7 माइनस का बराबर 0। तो y का मान कितना आ गया, 0। y का मान कितना आ गया साथियों, 0। यहाँ पर 0 कैसे हो गया, तो जब भी 0 को किसी भी संख्या से आप डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। अब हमारा y का मान 0 आया है, इस y के मान को हम लोग साथियों समीकरण सेकंड में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, सेकंड में रखेंगे। तो देखिए क्या ध्यान से, y बराबर 0 समीकरण सेकंड में रखने पर, चलो समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, y बराबर 0 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर ध्यान दीजिए। आप समीकरण फर्स्ट में रखें या सेकंड में रखें, वैल्यू सेम आएगी, निश्चिंत रहिए, चिंता मत करिए साथियों। अब लोग देखिए y बराबर 0 यहाँ पर रखेंगे तो क्या होने वाला है, इसको भी हम लोग देखेंगे। देखिए √2x प्लस √3 गुणे y का मान 0 बराबर 0। तो देखिए √2
एक्स, ये जीरो हो जाएगा प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, ये उधर जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो हो जाएगा तो अंडर रूट 2x इक्वल टू जीरो, ये बुढ़े में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, इसको यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए x इक्वल टू हो जाएगा जीरो बटा अंडर रूट 2 और x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो। तो अपने आंसर क्या होने वाले हैं लिखेंगे साथियों, अपना आंसर क्या होगा, अतः x इक्वल टू जीरो कामा y इक्वल टू जीरो, यहाँ आप लोग लिखेंगे ध्यान से, x इक्वल टू जीरो कामा y इक्वल टू जीरो दिए गए समीकरण युग्म के हल हैं। लिखिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ आंसर लिखने के बाद, अतः x बराबर जीरो कामा y बराबर जीरो दिए गए समीकरण युग्म के हल हैं। अतः आप लोग समझ रहे होंगे कैसे सवाल लग रहे हैं, बहुत ही आसान है साथियों। जितना बच्चे स्टूडेंट्स इसको कठिन मान लेते हैं गणित को, मेरे अनुसार से तो कठिन गणित नहीं है। हाँ, एक बार में नहीं समझ में आता कोई बात नहीं है, आप लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, समझ सकते हैं। रिवीजन के द्वारा इसे आप लोग स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। देखिए और सारे जो सब्जेक्ट होते हैं साथियों, उसमें आपको लंबा चौड़ा आंसर याद करना पड़ता है, और लंबे चौड़े आंसर को याद करने के बाद तो अगर वो नहीं आए एग्जाम में तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। और मैथ में क्या, एक फार्मूला रट लो, एक तरीका को रट लो, एक तरीका सीख लो, उस पर हजारों सवाल लगा सकते हो, डिजिट बदल जाए तब भी सवाल लगा सकते हो अगर तरीका आपने सीखा है। इसलिए मैथ आसान है, बहुत आसान है, बस आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको कुछ समय देता हूँ, इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस प्रश्न को अपनी कॉपी में साथ ही इस प्रश्न के हल को लिख लिए होंगे, और मैं आपको अगले प्रश्न की ओर लेकर चलता हूं, जिससे कि आपका और मनोबल बढ़ जाए। प्रश्न को देखते समय अरे सवाल बहुत आसान है, बस लग ही जाएगा, ध्यान से देखिएगा। आइए छात्रों, अब हम लोग साथियों प्रश्नावली जो हम लोग 3.2 कर रहे हैं, उसके प्रश्न संख्या 1 के छठे भाग को हम लोग हल करने जा रहे हैं। और ये सवाल बहुत ही आसान है, बस मेरे लगाए गए तरीकों पर ध्यान दीजिएगा कैसे लग रहा है सवाल। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने माना समीकरण 1 है और हमने माना समीकरण 2 है। अब देखिए समीकरण 1 से हम लोग x की वैल्यू लेंगे, समीकरण 1 से x की वैल्यू लेंगे, लिखेंगे साथियों समीकरण 1 से x का मान, अब हम लोग उसको निकालेंगे। पहले देखिए इसको हम लोग सही बटे में लिखा है, इसको सही तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 3 त्रिका 9x हो जाएगा, माइनस 5 दूनी 10, 10y हो जाएगा, बराबर में 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, माइनस 12। तो कैसे आया, तो देखिए साथियों 3 त्रिका 9, 5 दूनी 10, अब जब बराबर करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और जब इसको 1 मानेंगे 6 दूनी 12, ये भी हो जाएगा। ये हो गया साथियों समीकरण 1 का सही रूप। अब इसको हम लोग साथियों क्या करने वाले हैं, x की वैल्यू लेंगे। तो देखिए 9x इक्वल टू, ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो माइनस 12 प्लस 10y हो जाएगा। और हम लोग x की वैल्यू लेना चाहते हैं, तो x बराबर माइनस 12 प्लस 10y बटा 9 हो जाएगा। ये साथियों हम लोग x की वैल्यू पा गए हैं। अब इस x की वैल्यू को समीकरण 2 में रखेंगे, ध्यान दीजिएगा बहुत ही आसान है। तो लिखेंगे यहीं पे लिख लेंगे x बराबर माइनस 12 प्लस 10y बटा 9 को लिखेंगे को समीकरण 2 में रखने पर, को समीकरण 2 में से लिख लो भैया, में रखने पर बहुत ही आसान है, बस आप लगे रहिए साथ। x बराबर माइनस 12 प्लस 10y बटा 9 को हम लोग यहाँ पर रखेंगे समीकरण 2 में। तो क्यों ना हम समीकरण 2 को भी हल कर लें सही से। तो देखिए 2 एकम 2x प्लस 3 एकम 3y, नीचे 3 दूनी 6, बराबर में 13 बटा 6। देखिए ध्यान से साथियों, यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है, तो सवाल को आसान बनाने के लिए जब भी बराबर में साथियों हर बराबर हो तो हम लोग काट सकते हैं। तो अपना समीकरण क्या हो गया, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर में 13। अब हमारे पास x का मान कितना है, माइनस 12 प्लस 10y बटा 9, इसको हम लोग वहां पे पुट कर देंगे। तो ध्यान से देखिए साथियों बहुत ही आसान है, 2 माइनस 12 प्लस 10y अपान में 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। तो देखिए 12 दूना 24 हो जाएगा साथियों, प्लस 10 दूना 20 हो जाएगा, 20y बटा 9 प्लस 3y बराबर में 13 साथियों। अब यहाँ पर भी 1 मानेंगे और यहाँ पर भी 1 मानेंगे, 3 गुणा कर लेंगे साथियों,
तो -24 प्लस 20y और प्लस 9 त्रिक 27y बराबर में 13 नवैया 117, 13 नवैया 117। अब देखिए साथियों, इस माइनस वाले पार्ट को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस 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 तो होता है, तो 20 और 27 हो जाएगा साथियों 47y इक्वल टू 117 प्लस 24, तो हो जाएगा 47y। ध्यान से साथियों, 47y इक्वल टू हो जाएगा साथियों 7 4 11 का फासला है 1, और 2 1 3 1 4 हो जाएगा 141 आ गया। कितना आ गया? 141 आ गया। तो ध्यान से देखिए साथियों, 47 से कम 47 और 47 तिया साथियों 141 होता है, 47 तिया 141 होता है। आप 47 से 141 को भाग करके देख सकते हैं, आपका आंसर सही आएगा। 47 तिया 141 होता है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब जब y की वैल्यू 3 आ गई तो x की वैल्यू भी तो निकालना बनता है। तो आइए क्यों हम लोग x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पर साथियों, तो देखिए y बराबर 3, यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख लीजिए, वहां पे लिख लीजिए, यहाँ पे y बराबर 3 हमने लिख दिया। लिखिए का मान हम लिख भी देते हैं, लिखिए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर आप चाहे समीकरण फर्स्ट में रखें, आप चाहे समीकरण सेकंड में रखें, वैल्यू सबकी बराबर आएगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो देखिए ध्यान से मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, जब y का मान हम लोग यहाँ पर समीकरण 1 में रखेंगे तो 9x तो ये ऑलरेडी हो जाएगा, माइनस 10 के बाद y लिखा है मतलब 3 से गुणा होगा, तो 10 गुणे 3, 10 गुणे 3 बराबर में कितना है? -12 है, -12। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, 9x ऐसे लिखिए, माइनस 10 3 30 हो जाएगा, बराबर में -12। तो 9x इक्वल टू क्या होने वाला है? इधर जब माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा साथियों, तो -12 प्लस 30, -12 प्लस 30। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 30 में से जब 12 जाएगा साथियों तो 18 बचेगा। तो 9x इक्वल टू 18, और यहीं पे तो कमाल होने वाला है साथियों। कैसे? देखिए 9 1 कम 9 और 9 दूनी 18, तो x इक्वल टू 2 आएगा, x इक्वल टू 2 आएगा, और y बराबर 3, y बराबर 3, x बराबर 2। तो लिखेंगे, अतः लिखेंगे, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, थोड़ा सा सेक्शन में यहाँ पे जगह ले रहा हूँ, और उसको आपको इसके नीचे लिखना है। जो मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ उसको आपको इसके नीचे लिखना है, जगह मेरे पास कम होने के कारण मैं ऐसा कर रहा हूँ। देखिए लिखिएगा, अतः x बराबर 2, y बराबर 3 लिख लीजिए आप लोग। अतः x बराबर 2 और y बराबर 3 दिए गए समीकरण युग्म का हल है। इसको लिख लीजिए जैसे मैंने लिखा, अतः x बराबर 2, y बराबर 3 दिए गए समीकरण युग्म का हल है। देखिए बहुत आसान तरीके से मैंने हल किया है, कोई स्टेप मैंने गड़बड़ नहीं किया। सबसे पहले हमें क्या करना है, सभी समीकरण को लिख लेना, दोनों समीकरण को, समीकरण 1 नाम दे दो, समीकरण 2 नाम दे दो साथियों। उसके बाद सबसे पहले हमको एक चर का मान चाहिए, चाहे वो x का मान ले सकते हैं, चाहे y का मान ले सकते हैं साथियों। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 से x के मान को लिया हमने। तो मान कब लेंगे, जब समीकरण बराबर होगा। तो बराबर हमने कैसे किया, तिर्यक गुणा किया, 3 3 का 9 हमने कर दिया, 5 दूनी 10 कर दिया, और 3 दूनी 6 दूनी 12 कर दिया। यहाँ से हमने x के मान के लिए 10 को उधर भेजा तो प्लस में हो गया, और 9 को नीचे भेजा तो x की वैल्यू हमें पता चल गई। इस x की वैल्यू को समीकरण 2 में रखने पर, फिर समीकरण 2 को अभी हमने सही तरीके से लिखा, 2 1 कम 2 और 3 1 कम 3 बराबर लगाया, और 13/6 लिखा, बटे में 3 दूनी 6 लिखा। देखिए रूल होता है, आपने पहली कक्षाओं में पढ़ के रखा है कि जब बराबर में साथियों दो संख्याएं नीचे हर में बराबर होती हैं तो जब क्रॉस कर सकते हैं। हमने क्रॉस कर दिया, यहाँ पे 2x + 3y बराबर 13 हो गया। हमारे पास x की वैल्यू -12 + 10y बटा 9 है, यहाँ पे हमने पुट कर दिया, इस समीकरण को हमने लिख दिया। देखिए 12 दूना 24, 10 दूना 20 और 9 हो गया, 9 3 27 हमने यहाँ कर दिया, फिर 13 9 117 यहाँ पर कर दिया साथियों। फिर हमने क्या किया, इस माइनस वाले को उधर लेकर गए तो साथियों प्लस हो गया, और 20 27 प्लस 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 होता है तो यहाँ पे 47 हो गया। इसको जोड़ेंगे आप तो 141 आएगा, और आपने पहाड़ा पढ़ के देख लो साथियों, तो 47 या 141 होता है। तो हमारा y का मान 3 आया। इस y के मान को हमने समीकरण 1 में रख दिया साथियों। तो देखिए 10 के बाद y है तो 10 गुणे 3 हो जाएगा, 9x - 10 30 माइनस का 12 बराबर में जाते, जब इधर से माइनस उधर जाएगा तो प्लस में 30 हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा साथियों।
प्लस माइनस माइनस या माइनस प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो 30 में से 12 जाएगा 18 बचेगा। बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, बड़ी संख्या 18 सदियों प्लस में आएगी, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, x का मान 2 आ गया। हमने क्या लिखा, अतः x बराबर 2 y बराबर 3 दिए गए समीकरण युग्म का हल है। कितना आसान है, बहुत आसान है। जितना अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है बहुत ही आसान है। इसके बाद मुझे इसके प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 2 को भी समझाना है, इसलिए अभी स्टे रखिए, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे आज की क्लास को। बस एक क्वेश्चन को हल करवाने के बाद कुछ समझाना है, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार कि क्लास को खत्म होने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, पानी पीजिए, उसके बाद तुरंत लगातार आधा से 1 घंटे के अंदर अंदर दिए गए सभी प्रश्नों का साथियों एक बार रिवीजन कर लीजिए। अगर तुरंत आप आधा से 1 घंटे के बीच में रिवीजन करते हैं, बात मानिए मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा आपको समझ में आने लगेगा। और एक बार तो मेहनत करनी है, जब से समझ में आएगा उतना मेहनत आपको नहीं करनी है। तो चलिए, अभी तक आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा आसान तरीके से। इसको नोट करने के बाद आप लोग मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं प्रश्न संख्या 2 की ओर आपको लेकर चलता हूँ। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने कदम को बढ़ाएंगे और अपने प्रश्नों को देखेंगे कैसे लगेंगे। तो आइए आगे। मेरे छात्रों, बहुत ही आसान लगा अभी तक आप लोगों ने जो सवाल किया, बहुत ही मजा आया। अब इस सवाल को करने के बाद भी आपको और मजा आने वाला है। देखिए सवाल, ये सवाल फिक्स है, फिक्स डाटा पे है, इससे हमको यम की वैल्यू को निकालना है। सवाल क्या एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। साथियों, सबसे पहले हमको इसको हल करना है और यम के लिए हमको इस वाले समीकरण को हल करके यम का मान निकालना है। तो आइए सबसे पहले हल करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसे मैंने पहले से आपको समझा के रखा है। लिखा था 2x + 3y बराबर 11, ये समीकरण आपका पहला हो गया। यहाँ से देखिए 2x - 4y बराबर -24, ये समीकरण साथियों 2 हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, समीकरण 1 से साथियों मान लेंगे, लिखेंगे साथियों समीकरण 1 से क्या, समीकरण 1 से x का मान देखिए साथियों, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं साथियों। अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्लस वाले को उधर ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा, तो 2x बराबर 11 - 3y, ये गुणे में नीचे आ जाएगा, तो x बराबर 11 - 3y बटा 2। अब हमारा जो x बराबर 11 - 3y हो गया, इसको लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर, लिखेंगे x बराबर -11 - 3y बटा 2 को समीकरण 2 में रखने आप ध्यान दीजिए, समीकरण 2 अपना क्या ये है, यहाँ पे 2 के बाद x लिखा है, तो पहले 2 लिख लेंगे साथियों। ध्यान से देखिएगा, 2x का मान क्या है, 11 - 3y बटा 2, फिर -4y साथियों, -4y है यहाँ पे, बराबर में -24। अब आगे के स्टेप को हम लोग यहाँ पर हल करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा साथियों। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 दूना 22 हो जाएगा, -3 दूनी 6y नीचे 2, -4y = -24। यहाँ पर एक मानिए, यहाँ पर भी एक मानिए, और इसको आगे हल करते हैं साथियों। देखिए कैसे, यहाँ पर लिखा हुआ है साथियों 22 - 6y, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा साथियों, बराबर के लगाए माइनस लगाएंगे, 4 दूनी 8y बराबर 24 दूनी 48। चलिए आप देखिए साथियों, हम लोग क्या करने वाले हैं, इस 22 को हम लोग उधर ट्रांसफर करेंगे, इधर प्लस में उधर हो जाएगा माइनस में, माइनस प्लस, तो -14y साथियों बराबर में -48 और -22, तो -14y = -70 हो जाएगा साथियों, क्योंकि साथियों 48 और 22 70 होता है। अब देखिए साथियों, माइनस से माइनस कटेगा, 14 कम 14, 14 पंचे 70 कटेगा, तो y बराबर साथियों 5 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब इस y की वैल्यू को हम कहीं भी पुट करेंगे और अपना x की वैल्यू निकल आएगा। तो साथियों y की वैल्यू हम लोग समीकरण 1 में पुट करेंगे, तो लिखेंगे y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप आपको हल करना है। अब इस y का मान हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो देखिए 2x पहले हम लोग लगा लेंगे, प्लस देखिए 3 के बाद 5 है, तो 3 गुणे साथियों 3 के 5 y था,
3 के बाद वही था तो y का मान 5 रखेंगे बराबर में 11। तो 2x 5 × 15 बराबर साथियों 11। 2x + 15 बराबर 11, ये उधर जाएगा तो माइनस में, तो 2x बराबर साथियों 11 - 15 और 2x बराबर -4, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर -2, x बराबर -2। x की वैल्यू भी आपके सामने आ गई। अब देखिए हमको यम के मान निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे यम के मान के लिए, लिखेंगे ध्यान से देखिएगा साथियों, लिखेंगे m के मान के लिए, m के मान के लिए हमको यम का मान निकालना है। समीकरण आपका क्या है, समीकरण है तो y बराबर mx + 3। तो यहाँ पे देखिए सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, y बराबर यहाँ पे 5 रख देंगे प्लस यम गुणे साथियों x का मान कितना है -2 + 3। अब देखिए यहाँ पर 2m हो जाएगा साथियों, तो -2m, ये प्लस में जाएगा तो माइनस, तो बराबर में 5 - 3, तो -2m बराबर साथियों 2 हो जाएगा। 2m बराबर 2। जब -2m बराबर 2 है तो साथियों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा m बराबर साथियों -1, m बराबर -1। तो यही आपका आंसर है, लिख लीजिए साथियों m बराबर -1, यही आपका आंसर है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से समझेंगे और बार बार प्रैक्टिस के द्वारा सवाल आएगा साथियों। आपको अगर कोई भी सवाल समझ में नहीं आ रहा तो एक बार उसे क्लास के द्वारा समझिए, उसके बाद अपनी कॉपी में लिखिए और मेरा रिक्वेस्ट है कि क्लास खत्म होने के बाद लगभग आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर उसका रिवीजन कर दीजिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो शुरू से लेकर अंत तक अगर आपने देखा है तो हम लोग सीख रहे थे प्रतिस्थापना विधि, और प्रतिस्थापना विधि से साथियों प्रश्नावली 3.2 से हमने सवाल को हल किया, प्रश्न संख्या 1 और 2 को पूरी विधिवत जानकारी के साथ। तो आज का सफर इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में शब्दों की समस्या वाले प्रश्न को हल करेंगे, जो कि जो प्रतिस्थापना विधि से हल करेंगे। तो साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्लास के एंड तक जुड़े रहने के लिए, और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि साथियों रिवीजन जरूर कीजिएगा, तभी समझ में आएगा। फिर भी साथियों अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए जिनको मैथ समझ में नहीं आता है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, क्लास में लास्ट तक जुड़े रहने के लिए। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक ले अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान पूर्वक रिवीजन करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।